अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से ही रखे। तो आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ एक बड़ी ही मज़े की और ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये दाल कद्दू। अच्छा, इस दाल कद्दू के जितने फ़वाइद हैं और उतनी ही ये लजीज भी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट डिश है दाल कद्दू। और स्पेशली गर्मियों में ये बहुत खाई जाने वाली सब्ज़ी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दाल और कद्दू, दाल का भी टेस्ट और दाल के भी आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं और कद्दू में भी आपको पता है शिफा है। सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो कैसे हमारी पसंदीदा ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें हर उस चीज़ से मोहब्बत है जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी। अच्छा, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। मैंने दाल कद्दू बनाया, एक तो ये इतनी जल्दी बन गया था और बना भी बहुत यमी था। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैंने प्याज को फाइनल चॉप्ड कर लिया था। फाइनल चॉप करने के बाद दाल मैंने सुबह से भिगोई हुई थी। जब से मैंने नाश्ता बच्चों को बना कर दिया, ख़ुद किया, और तभी मैंने दाल भिगो दी थी क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम ही यही था दाल कद्दू बनाने का। तो मैंने कहा चले सुबह सुबह भिगो दूँ। अच्छा, ये बात आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप दालें स्पेशली जब भी बनाएं ना, तो उनको पहले से आप भिगो कर रखें। उसका एक अलग टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छी दाल बनती भी बहुत अच्छी है। वो फाइनली कुक्ड भी हो जाती है और गिरती भी नहीं है। इसलिए आप दाल को ना पहले से भिगो कर रखा करें जब भी बनानी हो। दाल मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले से भिगोई हुई थी। अच्छा, जब कुकर में कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो वीडियो कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि कैमरा एडजस्ट कर लूँ और स्टैंड को बड़ा कर लूँ, लेकिन स्टैंड जितना भी बड़ा कर लूँ वो कुकर के अंदर तक नहीं जाता। और आगे को झुकाया जाए मोबाइल तो डर भी लगता है कुकर के अंदर ही ना गिर जाए। तो फिर मैंने बस ये वीडियो भी ना मोबाइल हाथ में पकड़ कर ही कुकर के अंदर कैप्चर की थी, क्योंकि स्टैंड से ना मोबाइल आगे जाता नहीं है। अच्छा, लौकी बड़ी फ्रेश थी, बहुत ही मज़े की सही बड़ी लौकी थी। इसको मैंने 2 हिस्से में तकसीम किया। पहले तो मैंने पीलर से इसके छिलके उतारने शुरू किए, लेकिन पीलर से छिलका इसका नहीं उतर रहा था। फिर मैंने छुरी से ही छिलका वगैरह उतार लिया। अच्छी तरह पील ऑफ करके मैंने इसके ना जो बीज वगैरह थे वो भी निकाल दिए थे। थी तो ये बहुत फ्रेश, लेकिन इसमें जो बीज थे वो बीज कुछ ऐसे थे कि वो होता है ना अक्सर जब हांडी कुक हो जाती है, अच्छी तरह बन जाती है, तो उसमें वो बीज निकल कर ना तो फैल जाते हैं और हांडी हलीम टाइप हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, तो दाल भी अलग अलग नहीं रहती। इसलिए मैं इसमें दाल कद्दू स्पेशली जब बनाऊँ तो मैं बीज निकाल लेती होती हूँ। आपको भी ये टिप दूँगी कि आप भी जब दाल कद्दू बनाएं ना, अगर भी देखें कि लौकी के अंदर बड़े बीज हैं तो वो आप निकाल दें, भले फ्रेश ही क्यों ना हो। अच्छा, मैंने अच्छी तरह सब्ज़ी को वॉश कर लिया। अच्छी तरह सब्ज़ी को छील के वॉश करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने अंदर से बीज वगैरह निकाल लिए। तो बस इसको बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है ताकि बिल्कुल टूट के बिखर ना जाए, बल्कि आपने थोड़े मुनासिब से टुकड़ों में काट के और इसको रख लेना है। पहले ही वॉश पहले कर लें तो बेहतर है। प्याज को हमने ब्राउन तो नहीं करना, बस इतना किया करें कि प्याज ब्राउन होने के करीब हो। अगर इससे ज़्यादा हम प्याज को ब्राउन करेंगे ना, तो फिर ऐसा होगा कि प्याज हांडी का कलर बहुत चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने ऑयल गरम करके उसमें थोड़े से गरम मसाले डाले थे। गरम मसाले ऐड करने के बाद प्याज डाल दिया। जब प्याज ब्राउन होने के करीब आया तो फिर मैंने उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हार्डली 15 से 20 सेकंड के करीब उसको स्टीर कर लिया था। फिर मैंने टमाटर पेस्ट डाल के सारे घर के मसाले इसमें डाले थे। कोई भी ऐसा मसाला नहीं था जो डिब्बे का हो या दूसरा तीसरा हो। घर के मसालों से मुराद हल्दी, लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, खुश्क धनिया, नमक, बस नथिंग मोर। यही 4-5 मसाले हैं बेसिक से जो मैं हर हांडी में यूज़ करती हूँ। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि डिब्बों के और आर्टिफिशियल मसाले डालने से बेहतर है कि जस्ट यही मसाले आप डालें। आप देखें कि जितने कम मसाले हम डालते हैं तो हांडी का अपना टेस्ट इन्हेंस होके आता है, पता चलता है कि क्या बना हुआ है। जब हम मसाले बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं तो जो स्पेशल एक टेस्ट होता है सब्ज़ी का या दाल का, तो वो तो कहीं गुमसुम ही हो जाता है, उन मसालों में फ़ना हो जाता है।
अच्छा, मैंने थोड़े कदरे बड़े टुकड़े काटे थे, फिर उनको 2 पीसेस में कर लिया था। बहुत छोटे टुकड़े नहीं काटे थे, क्योंकि जब हम दाल के साथ कुकर लगाते हैं ना, तो सब्ज़ी तो अच्छी तरह गल के फिर ढेर हो जाती है और दाल को गलने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने थोड़े से बड़े टुकड़े काटे थे, ताकि सब्ज़ी हमें दाल में परमानेंट नज़र आए। अच्छा, दाल मैंने डाल दी थी। दाल क्योंकि सुबह से भिगोई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी स्मेल भी हो गई थी। मैंने दाल डालकर पहले तो कद्दू डालकर अच्छी तरह मसाले के साथ भूने, फिर उसके बाद मैंने दाल डालकर और पानी डाला। पानी आपने इतना डालना है कि सारी सब्ज़ी और दाल उसमें भीग जाए और उसमें कम से कम आपका उंगली के जो 2 पोर होते हैं उसके ऊपर तक पानी मौजूद हो। अच्छा, अब मैंने कुकर चला दिया था। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल पे, जहाँ मैंने पालक चिकन की रेसिपी अपलोड की है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी पालक चिकन। वो गए और पालक ले आए कि वैसी ही पालक चिकन बनानी है। मैंने कहा ठीक है, वैसी ही बन जाएगी। तो पालक मैंने साफ़ करके रखी हुई थी। मैंने कहा चले किचन में मैं काम कर रही हूँ जितनी देर में, तो थोड़ी सी पालक है इसको मैं कट कर लेती हूँ। साफ़ सुथरी करके मैंने रख ली थी। लेकिन ये बात ध्यान दिया करेंगे, पालक में कोई ऐसी चीज़ ना हो। एक एक पत्ते को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। स्पेशली वॉश करते हुए भी ध्यान दें, क्योंकि वॉश करते हुए भी इसमें बहुत ज़्यादा रेत वगैरह होती है। तो मैंने ज़रा मोटी मोटी सी काट ली थी, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंडेड ही पकाना है। जैसे उस दिन मैंने ब्लेंड करके बनाई थी, तो अभी जब बनाई तो ब्लेंड करके ही बनाऊंगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको काट के रख दिया था और बाद में वॉश करके बॉयल करके मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अब जब बनाएंगे तो अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसको बना लेंगे। बहुत प्यास महसूस हो रही थी, तो सोचा पानी पीती हूँ। इतने में मेरे बेटे की आवाज़ आई, मामा जी हमें जामे शीरी बना दे। तो जब बच्चों को जामे शीरी बना के दिया तो मेरा भी दिल हुआ कि चले अपने लिए भी बना लेती हूँ। अपने लिए मैंने जामे शीरी बनाया, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया। बड़े ही मज़े का जामे शीरी बना था। अच्छा, आप भी गर्मियों में अपना ख़ास ख्याल रखा करें। बार बार पानी लिक्विड्स लाजमी लिया करें, ताकि इससे हमारी हेल्थ, बीपी, शुगर सब मेंटेन रहता है। अच्छा जी, मिलते हैं एक और व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।